के शेर ने मणि छीन लिया। कुछ दूर जाके देखा, आगे बढ़े तो शेर भी मरा हुआ पड़ा है और वहां से रीछ के पंजों के निशान हैं। कन्हैया बढ़ते गए आगे, जा करके देखा जहां वो रास्ता खत्म हुआ गुफा थी, उसी गुफा से उसका प्रकाश मणि का आ रहा था, मणि का प्रकाश आ रहा था। कन्हैया ने झांक करके देखा तो असमंतक मणि एक भालू की कन्या लेके खेल रही, वो भी भालू भी है, खेल रही थी। भगवान गुफा में चले गए और जैसे उस भालू की कन्या ने किसी मानव को देखा ना, तैसे उसने बड़ी जोर से शोर मचाया। जैसे शोर मचाया और इच्छराज आया और आकर के कुछ सोचा नहीं ना समझा, उसने एक बैठ भगवान से युद्ध करने लगा। और युद्ध कितने दिन चला? युद्ध चला 27 दिनों तक। 27 दिन दिन रात युद्ध चला, ना कोई जीता ना कोई हारा। पहाड़ तोड़ तोड़ करके, वृक्षों को तोड़ तोड़ के युद्ध होता है, लेकिन किसी की जीत और हार नहीं होती है। भगवान ने सोचा कैसा भालू है कि जो मरता नहीं है। सुदर्शन को स्मरण किया भगवान चक्र को, सुदर्शन आ गए और जब मारने चले भालू को, नारद जी बीच में प्रकट हो गए। नारद जी बीच में खड़े हो गए और क्या कहते हैं कि नारद बोले ठहरो ठहरो, अरे ऐसा उद्यम मचाओ ना, ऐसा उद्यम मचाओ ना, भक्त और भगवान लड़े ये दुनिया को दिखलाओ ना, दुनिया को दिखलाओ ना। नारद बोले ठहरो ठहरो, ऐसा उद्यम मचाओ ना, ऐसा उद्यम मचाओ ना, भक्त और भगवान लड़े ये दुनिया को दिखलाओ ना, दुनिया को दिखलाओ ना। विचार करें कि भक्त और भगवान कैसे लड़ रहे हैं। नारद जी आज युद्ध बंद करा रहे हैं, सब रोक लिया। ऋषि से कहा क्या तुम्हें पता नहीं है यही भगवान है? तुमने इतना दिन इनका इंतजार किया तब जाके तुम्हें मिले हैं, चरणों में गिर पड़ो इनके। याद कराया तो बात यही आई कि वो जामवंत जी थे और एक कृष्ण रूप में श्री राम जी थे। बोल भक्त भगवान की। अच्छा, ये कथा कब की है? जब श्री राम जी लंका विजय करके लौटे तो सभी को कुछ ना कुछ दे रहे थे, तो सबने अपनी अपनी, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने कुछ मांगी, किसी ने मुक्ति मांगी। तो जामवंत जी बैठे थे। जामवंत से कन्हैया ने, भगवान राम ने कहा कि तुम क्या चाहते हो ऋक्षराज, तुम तो हमारे मंत्री थे, बताओ। जामवंत ने कहा प्रभु मुझे धन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे अभी मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सगुण उपासक मोक्ष न ले ही, हम तो सगुण के उपासक हैं, मोक्ष की जरूरत अभी नहीं है। भगवान ने कहा फिर क्या चाहिए? कहा ये चाहता हूं प्रभु कि लंका में 10 अरब राक्षस थे, 10 अरब दानव लंका में थे, ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है। लेकिन प्रभु मेरे जोड़ का कोई योद्धा उसमें था नहीं, और इसीलिए मैंने लड़ाई नहीं करी। मेरे भुजाओं की खुजली मिटी नहीं प्रभु। भगवान ने कहा तो इसका मतलब क्या हुआ? कहा मैं चाहता हूं कि दो हाथ आपसे एक बार हो जाए। भगवान ने कहा वारे जामवंत जी, इस युग में तो ये संभव नहीं है, लेकिन हम तुम्हें मौका जरूर देंगे। जाओ, जब दूसरा अवतार कृष्ण अवतार मेरा होगा तो लड़ लेना। 27 दिन तक युद्ध चला, कोई जीता हारा नहीं। और आज जामवंत जी ने भगवान के चरणों में बार बार वंदना की, भगवान की परिक्रमा किया और कन्हैया से कहा कन्हैया मत समझो कि मैं ये अस्मंतक मणि आप जीत गए हो, आप जीते नहीं हो। अब हम तो जा रहे हैं ब्रह्मलोक, हमारी कन्या को पत्नी रूप में ले जाओ और अस्मंतक मणि आपको मैं दहेज में दे रहा हूं। भगवान ने जामवंत की कन्या को स्वीकार किया और रुक्मिणी जी के तपस्या के बल पर जामवंती भी एक सुंदरी कन्या बन गई और पुनः भगवान का विवाह जामवंती से हो गया। लाकर भगवान ने मणि सत्राजित को वापस करी कि मणि लोपनी। सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ और कहा प्रभु मणि का क्या करें? एक काम करो। कहा क्या? बोले मेरी एक कन्या है, इसका विवाह करो। सत्राजित की कन्या सत्यभामा जी हैं, उसका विवाह सत्राजित ने भगवान कृष्ण के साथ कर दिया।
मणि को दहेज में देने लगे पुत्राजित, लेकिन भगवान ने कहा पिताजी मणि अभी नहीं चाहिए, आप अपने पास रखो, आपके जीवन समाप्त होने के बाद मुझे चाहिए। पुनः भगवान कृष्ण का विवाह कालिंदी यमुना से हुआ, मृतबिंदा नाम की कन्या से हुआ, नग्नजिति से हुआ। इस तरह भगवान कृष्ण के 8 पटरानियां राजमहल में हो गई। एक भौमासुर नाम का राक्षस था, उसने 16,100 राजकन्याओं को किसी गुफा में बंद कर रखा था। उसने कहा था कि जब ये 20,000 हो जाएंगे तब इनसे विवाह करूंगा। राक्षस था, देवताओं की माता अदिति का कुंडल भी चुरा लिया। आकर इंद्र ने भगवान से कहा प्रभु वो भौमासुर है, मेरी माँ का कुंडल चुरा लाया है, इतना पापी राजा है, इसका उद्धार करो। कन्हैया ने पुनः भौमासुर को मारा और भौमासुर को मार करके 16,100 कन्याओं को उसने निकाला कन्हैया ने। और निकालने के बाद उन कन्याओं से कहा कि अपने अपने घर जाओ। राजकन्याओं ने कहा मुझे स्वीकार कौन करेगा, बचपन में लाया है, हम युवती हो गई, अब कहाँ जाए। कन्हैया ने कहा तो मैं क्या करूं। कहा प्रभु अब आपको छोड़ करके मैं जाऊं कहां, इसलिए आप मुझसे विवाह कर लो। 16,100 राजकन्याओं से भगवान ने विवाह किया। आज मेरे द्वारकाधीश के घर 16,108 रानियां हो गई। भागवत जी में लिखा है कि एक एक रानी के 10-10 पुत्र और एक एक कन्या थी। 56 करोड़ यदुवंशियों में 99 लाख परिवार कुल हमारे गोविंद का है। बोल सच्चिदानंद भगवान की, बहुत बड़ा परिवार है। इस प्रकार से अनेकों पापी राजाओं का वध मेरे गोविंद ने किया है। पृथ्वी का भार उतारते समय भगवान ने ये प्रण लिया था कि पृथ्वी पर हम किसी पापी को छोड़ेंगे नहीं। अब बात आती है भगवान के एक मित्र हैं सुदामा की। तो सुदामा जी जो है ना, जब भगवान कुंडिनपुर से विद्या पठन पाठन करके लौटे, सुदामा इनसे मिलने की बात कह करके गए थे कि प्रभु आपसे एक बार जरूर मिलूंगा। आज सुदामा विपन्न गरीब हो गए, हरिभक्त हैं, गरीब हो गए। एक दिन अपनी पत्नी से बोले देवी सुदामा ने कहा रोके प्रिय कैसे हो गुजराना, और गरीबी हम पे भारी है, मिले ना पेट भर दाना। बच्चे हैं। पत्नी सुशीला ने कहा कि स्वामी कि आपका कोई सगा संबंधी ऐसा नहीं कि जो आपकी मदद करे। सुदामा ने कहा संबंधी तो मेरा एक ऐसा है कि वैसा कोई नहीं, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा तो नहीं। आखिर संबंधी का नाम बताओ कौन है। सुदामा जी कह रहे हैं कृष्ण है दोस्त बचपन के, ध्वजा उनका है लहराना, लेकिन देवी मगर एक शर्म से मेरा नहीं होता वहां जाना। एक शर्म है, शर्म का हाल पूछा तो बताया अपनी चोरी को, उसी का फल है ये देवी जो पाया मैं गरीबी को। बड़ी बड़ी मनोहार सुशीला ने किया, लेकिन सुदामा ने कहा देखो भाई हमसे छोटा है, मैं जाऊंगा नहीं। वो द्वारकाधीश दुनिया का राजा है वो, लेकिन हमारे लिए हमारा छोटा मित्र है, मैं जाऊंगा नहीं। सुशीला अटक गई, बैठ गई, नारी है नहीं समित नहीं जाना है। चले जाओ स्वामी मोहन राजा की नगरिया, चले जाओ स्वामी मोहन राजा की नगरिया, चले जाओ स्वामी मोहन राजा की नगरिया। कल को होते फजर वो सुहानी सीत कर तुम्हें जाना है, जाना है। चले जाओ स्वामी मोहन राजा की नगरिया, चले जाओ। हे स्वामी जब से तुम्हारे घर ब्याह के आई, दुख में बीते हैं हर रोज हो, दिन प्रतिदिन दुख ही दुख आयो, कोई कभी ना मैंने मौजे हो, तन नहीं बशल
भूख नहीं भोजन आई विपत्ति की खोज हो। चले जाओ स्वामी मोहन राजा की नगरिया, चले जाओ कल को होते भजन वो सुहानी सी डगर में जाना है, जाना है। चले जाओ स्वामी मोहन राजा की नगरिया। सुदामा ने कहा सुनो, द्वारकापुरी जानते हो यही है, बहुत दूर है द्वारकापुरी, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, मैं कैसे जाऊं? कि बोले सुदामा प्रिय मैं कैसे जाऊं, देख रही तो मेरा हाल हो। बोले सुदामा प्रिय मैं कैसे जाऊं, देख रही तो मेरा हाल हो। कालेपन का रुतबा छोटा, बिछड़े हुए हैं कई साल हो। रामा ने कहा सुन भामिनी, बचपन का रूप रंग कुछ अलग होता है, जवानी का कुछ अलग होता है, बुढ़ापे का कुछ अलग होता है। हम बचपन में पढ़ते थे साथ में, हम भी सुंदर थे, वो भी सुंदर था, वो सुख में रहता है, वो राजा है, और हमें जवानी में ही बुढ़ापा आ गया श्यावर रामचंद्र के। इसलिए अब बचपन का दोस्त है ना, वो बड़ा आदमी हो गया, मैं गरीब हूँ, मैं जाऊं और मुझे पहचान ही ना करे तो मैं क्या करूं? इतना दूर जाओ भी मरते जीत है? कि बोले सुदामा प्रिय मैं कैसे जाऊं, देख रही तो